हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने रुबे स्वागत है। मैं आप लोगों को मैथ्स के प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 8.1 से मैं बताने जा रहा हूं और ये त्रिकोणमिति है। और प्रश्न संख्या आप देखें बोर्ड की ओर। कहता है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहली बात तो समझो कि 20 समकोण किसको बोलता है, यानी ये वाली चीजों को बोलता है समकोण, यानी ये। उसके बाद क्या है AB बराबर, यानी AB बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, जब मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं बाबू, ठीक है बच्चों। और BC बराबर, यानी BC आपका ये हो गया, यानी जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और कोस ए, ठीक है, साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी, ये दो मान दिए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी दो बातें याद रखना बाबू बच्चों, कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों मिलके इसके बराबर होते हैं, ठीक। अब सुनने की बात है कि यहाँ पर अगर ये संख्या, ये AC कर्ण है और BC लंब है और AB क्या है, आधा है। अब देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो मैंने कहा था कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से इसको हमें हल करना है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 1, यानी यही निकालना है। अब देखिए H बराबर √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, यानी हमें इन दोनों को हल करेंगे तो हमें H का मान निकल जाएगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए कि P का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर जो D का स्क्वायर। अब P का मान जानते कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, और H का मान कितना और B का मान कितना है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। जब दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो 49 और 576 होगा। तो जो कि मैंने 49 प्लस 576 किया। अब जब मैं दोनों को जोड़ दिया तो H बराबर क्या हो गया, √625 हो गया, और H बराबर क्या हो गया आपका 25 निकल गया। अब आपका सवाल उठता है कि साइन ए और कोस सी, एक दो टर्म है, एंगल है, तो ए, तो अगर इसके सामने का चीज ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, ये कर्ण होगा। इसके सामने क्या है, BC। तो सबसे पहले अपन BC लिखेंगे। तो BC का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि ये P, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, तो यहाँ P, और AC क्या हो गया, ये H, तो यानी इसके बदले में लिखेंगे H। अब आप देख लो कि BC, तो इसका मतलब P का मान कितना है, पर 7 दिया हुआ, तो मैंने 7 बैठाया, और H का मान कितना निकाला आपने, 25, तो देखो मैंने 25 बैठा दिया यहाँ पर, देख लो। उसके बाद फिर मैं क्या लूंगा, दूसरा जो एंगल है वहां पर कोस A। तो कोस A फॉर्मूला होता है क्या, B/H। देखो कोस A बराबर B/H होता है, ठीक है। तो B/H जो होता है, तो क्या होता है कि 24। तो B का मान, अब आप देख लो AB बराबर, तो AB बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, जो कि मैंने दिखा दिया। और उसके बाद अब आप देख लो क्या कि AC, क्योंकि फॉर्मूला पहले ही कहता है B/H, B का मान क्या हुआ, आधार, और H का मान क्या हुआ, कर्ण हो गया। तो देखो 24/25, ठीक। ये तो मैंने एक इसका मान निकाला, रोमन संख्या का। अब आइए साइन सी और कोमा कोस सी। अब साइन सी का मान देखेंगे हम लोग, तो साइन सी देखने का मतलब क्या हो गया, अगर सी इधर है तो इसका मतलब लंब हमारे इधर होंगे, ठीक है, और आधार हमारा इस ओर होगा, और कर्ण कभी बदलेगा नहीं। फिर से सुन लो बाबू बच्चों, फिर से सुनो कि ये जो सी जो है, अगर ये सी हमारा अगर कोण है, तो थीटा जिस और होगा उसके सामने का कोण ही क्या होगा, वो हमारा लंब कहलाएगा, और उसके नीचे का कोण क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब आप देख लो AB बराबर AC इक्वल टू, यानी इसका फॉर्मूला होगा P/H। अब आप जान लो कि P का मान यही हुआ, तो ये 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद H का मान आपको पहले से पता है कितना, 25, तो मैंने 25 बना दिया। और BC का मान, अब आप भाई BC का मान जानते हो कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि मतलब फॉर्मूला से क्या होता है, B/H। अब इसके सामने में अगर ये हो गया B, तो ये हो गया H, तो इसका मतलब B/H इक्वल टू क्या हो गया। अब H का मान तो आपको, B का मान तो मालूम ही आपको, क्योंकि ये आधार है, तो इसीलिए 7 सेंटीमीटर, और H का मान आपको मालूम है कितने, ये हो गया यानी कि 25। तो क्या हो गया आपका 7/25। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आगे अगर अच्छे पसंद लगी हो वीडियो तो कमेंट करो, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो या किसी तरह की परेशानी अगर लग रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर वीडियो में कहीं क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होती है या वीडियो बनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों आप लोग कमेंट करना
मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं और हर सब्जेक्ट का बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप सब कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।